इस्माइल हनिया, हसन नसरुल्लाह और नैल फिरोशान की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इंकलाब के मुताबिक इसराइल पर हमले सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले और फौज की हिमायत के बाद किए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने ईरानी पासदारान इंकलाब को इसराइल पर हमलों का हुक्म दिया था। हमले की पहली लहर के बाद दूसरी लहर भी शुरू। ईरानी पासदारान इंकलाब की जानिब से कहा गया, इसराइल ने हमला किया तो दोबारा जवाब दिया जाएगा। इसराइल पर बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। इसराइल पर हमलों के बाद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न और आतिशबाजी। ईरानी हमलों में इस्राइली फोर्सेस का नेवाटिम एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह। सैयद हसन नसरुल्लाह को टारगेट करने के लिए इस्राइली तैयारों ने नेवाटिम एयरबेस से ही उड़ान भरी थी। हमलों के बाद इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ज़ेर ज़मीन बंकर में छुप गए। 80 से 90% ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में इस्राइली वज़ीर दिफा के जख्मी होने की इत्तलात। हमले के बाद इस्राइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब। इस्राइली हुक्काम का कहना है कि ईरान को इसके हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ने भी फौरी कौमी सलामती टीम को इजलास तलब कर लिया। जो बाइडन कहते हैं अमरीका इसराइल को हमले के खिलाफ दिफा में मदद करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। इसराइल को ईरानी मफादात और शहरियों के दिफा में फैसला कुन जवाब दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को ये जान लेना चाहिए कि ईरान किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरान के हमले के बाद बंकर में छुपे इस्राइली वज़ीर आज़म का पहला रद्द-ए-अमल। नेतन्याहू ने मोसाद चीफ को बराबर में बिठाकर शिकस्त खुर्दा लहजे में वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया। कहा, ईरान ने बड़ी गलती कर दी, अब ईरान को कीमत चुकाना पड़ेगी। नाजायज़ रियासत पर शदीद हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट से इंतहाई मायने-खेज़ तस्वीर जारी। तस्वीर में वाज़ेह पैगाम मौजूद, अगर इसराइल ने अब कोई हरकत की तो इसका जवाब इंतहाई शदीद होगा। मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। इजरायली फजाइया के चंद घंटों में मशरिक़ वस्ता में बड़ी कार्रवाइयों की धमकी। इसराइली फौजी तर्जुमान का बयानिया भी जारी। कहा, इसराइल हाई अलर्ट है और इसराइल के शहरियों का दिफा होगा। ईरानी हमले में नुकसान हुआ, लेकिन कितना हुआ ये नहीं पता। बरतानवी वज़ीर आज़म को हज़ारों फ़लस्तीनियों के कातिल मासूम लगने लगे। ईरानी हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान ने मासूम इसराइलियों को नुकसान पहुँचाया और खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश की है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी। दुनिया भर की एयरलाइन सर्विस मुतासर, जहाज़ों के रूट बदल दिए गए। ईरान, इराक, शाम, लबनान की हुदूद से इज्तनाब। बरतानिया ने 4 नवंबर तक अपनी एयरलाइंस का ऑपरेशन लबनान के लिए बंद कर दिया। इसराइली फौज के ज़मीनी रास्ते जनूबी लबनान में पेशकदमी। सहूनी फौज की भारी असलहा और तोपों के हमरा जनूबी लबनान में दाखिल होने की कोशिश। कोला बॉर्डर पर पहला हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स और लबनानी फौज भाग निकली। हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने जीरो लाइन के चेक पोस्टों पर पहुंचकर कमान संभाल ली। हिज़्बुल्लाह ने अपने रिस्वान फोर्स की वीडियो जारी कर दी। हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसराइली अफवाज का पैगाम। सहूनी जंगी तैयारों के जनूबी लबनान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमले, बमबारी में 100 से ज़ायद अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। जनूबी रियासत और जुनूनी रियासत के शामी दारुल हुकूमत पर भी वार। दमिश्क में फ़ज़ाई हमले में खातून एंकर समेत 3 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के मीडिया ताल्लुकात के अहदेदार ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद अफीफ का कहना है कि लबनानी सरहद में दरअंदाजी का सहूनी दावा सरासर गलत है। हिज़्बुल्लाह और काबिज़ अफवाज के दरमियान कोई बराह रास्त ज़मीनी झड़पें नहीं हुई। उन्होंने मज़ीद कहा, जो भी लबनान में दाखिल होने की हिम्मत या कोशिश करेगा, हमारे मुजाहिदीन दुश्मन क़ुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। नसीरात में रात गए हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 32 फ़लस्तीनी शहीद।
नसीरात में ताज़ा हमलों में 13 फ़लस्तीनी जान से गए। गजा सिटी में भी इसराइली बमबारी, शहदा की मजमूई तादाद 41,638 हो गई।